ईओडब्ल्यू रीवा ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत फर्जी दस्तावेजों और झूठी परियोजना रिपोर्ट के आधार पर 31.50 लाख रुपए का बैंक लोन प्राप्त करने के मामले में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। आरोप है कि केवल कागजों में आइसक्रीम फैक्ट्री दिखाकर शासन की सब्सिडी का लाभ लेने की साजिश रची गई, जबकि मौके पर फैक्ट्री स्थापित ही नहीं की गई। ईओडब्ल्यू मुख्यालय भोपाल को मिली शिकायत के अनुसार कल्पना गुप्ता प्रोपराइटर कल्पना उद्योग तथा उनके पति संदीप गुप्ता ने पंजाब नेशनल बैंक की बैंकेट रोड शाखा रीवा से पीएमएफएमई के योजना के तहत आइसक्रीम उद्योग स्थापित करने के नाम पर 31.50 लाख रुपए का लोन प्राप्त किया। शिकायत के सत्यापन में सामने आया कि आरोपियों ने सप्लायरों से मिली भगत कर झूठी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाई और उसी के आधार पर बैंक से ऋण स्वीकृत कराया। जांच में यह भी पाया गया कि ऋण प्राप्त करने के बाद आइसक्रीम फैक्ट्री स्थापित नहीं की गई और ऋण राशि का कथित रूप से दुरुपयोग किया गया। ईओडब्ल्यू एसपी के अनुसार शासन से मिलने वाली सब्सिडी हासिल करने के उद्देश्य से यह पूरा षड्यंत्र रचा गया। प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित पाए जाने पर ईओडब्ल्यू ने कल्पना गुप्ता, संदीप गुप्ता, रुपेश कुमार सिंह प्रोपराइटर रुद्रांश इलेक्ट्रॉनिक एंड मशीनरी, संतोष कुमार वर्मा एवं अंकिता सिंह प्रोपराइटर और बिंदो टेक इंफ्रा सहित अन्य संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। ईओडब्ल्यू एसपी अरविंद सिंह ने बताया कि अब यह भी जांच की जा रही है कि इस कथित फर्जीवाड़े में अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं की क्या भूमिका रही है और बैंक तथा सरकारी योजना को कितनी आर्थिक क्षति पहुंची है। ये बिल्कुल एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है। इसमें मूल रूप से एक योजना है केंद्र सरकार की पीएमएफएमई। इस योजना के अंतर्गत शासन से 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान है। इसमें मूल रूप से जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड अगर आप कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री चलाते हैं और सक्सेसफुल उसको 2 साल या 3 साल तक रन करते हैं तो फिर आपको सब्सिडी रिलीज। ये जो हमारे यहाँ पे शिकायत आई थी उसके सत्यापन के दौरान पाया गया कि ये गुप्ता फैमिली जो है उनके द्वारा एक आइसक्रीम फैक्ट्री बनाने के नाम पर बैंक से लोन प्राप्त किया गया और जब बैंक वालों ने मौके पे जाके वेरीफाई किया तो कोई आइसक्रीम फैक्ट्री वहां पर संचालित होना नहीं पाएगी। सप्लायर उससे मशीन जो है इनको संबंधित जो फैक्ट्री चलाने वाले लोग हैं उनको मशीन देंगे। तो जब इसको वेरीफाई किया गया और इन लोगों के कथन लिए गए तो पता चला कि असली में कोई मशीन सप्लाई ही नहीं की गई, क्योंकि कोई फैक्ट्री संचालित नहीं हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि जो बैंक से जो पैसा मिला है उस पैसे को ही इन्होंने आपस में बंदरबांट कर लिया। इस प्रकार से ये जो सप्लायर्स और जिन लोगों ने लोन प्राप्त किया है उनके विरुद्ध अपराध। कहाँ के रहने वाले सर? ये अधिकतर लोग यहीं रीवा के रहने वाले हैं और इसमें जो सप्लायर्स हैं वो भी यहीं रीवा या उसके आसपास के एरिया के हैं। ये पंजाब नेशनल बैंक। इसमें सब बैंक के भी कुछ कर्मचारी या नहीं, इसमें बैंक की कोई त्रुटि नहीं है। इनफैक्ट बैंक ने ही इसमें कंप्लेंट करी। ये पूरा खेल सब्सिडी के लिए किया गया? यस, ये जो है सब्सिडी को प्राप्त करने के लिए खेल किया गया है, क्योंकि अगर आपको सब्सिडी जब भी मिलेगी जब आप फैक्ट्री संचालित करके दिखाओगे और वो फैक्ट्री आप चला नहीं रहे थे, बस केवल वो जो 10 लाख रुपए सब्सिडी है उसको प्राप्त करने के लिए खेल किया। तो ऐसे लोगों के चक्कर में तो जो जेन्युइन लोग रहते होंगे सर उनको दिक्कत होगी प्राप्त करने में। हाँ, बात तो आपकी सही है कि बैंक के जो कर्मचारी हैं या बैंक के जो अधिकारी हैं उनको मन में संदेह तो आएगा कि, और वो होना भी चाहिए, बैंक का काम है वेरीफाई करना। इसीलिए जो बेरोजगार होते हैं उनको जो है जल्दी लोन बैंक देते हैं। नहीं, देखिए वैसे भी जो लोन की प्रक्रिया है उसमें बैंक के पास में जो है उनका एक अलग प्रोसीजर बना हुआ है। उसके अंतर्गत उनको बहुत लेवल पे उसको वेरीफाई करना पड़ता है, तब जाकर के लोन दिया जाता है। क्योंकि लोन देने के अलावा लोन को आपको वापस प्राप्त करना है, रीपे की उनकी कैपेसिटी है कि नहीं, तमाम सारी चीजें रहती हैं। बैंक उनको वेरीफाई करता है और इस तरह के घोटाले अगर होते हैं तो निश्चित तौर पर उसका असर पड़ता होगा।